मुझे प्रेगनेंसी है, क्या मुझे शुगर हो सकती है, बेबी शुगर या जेस्टेशनल शुगर या जीडीएम हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरे पेशेंट तकरीबन हर पेशेंट आके मुझसे ये सवाल पूछता है। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट, गायनी सोल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस के लिए वीडियोस का ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मज़ीद किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि ऑनवर्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये वीडियो किसी और के काम की है तो उसको शेयर भी कर दें। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेशेंट प्रेग्नेंट होकर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा मुझे ना शुगर से बहुत डर लगता है, मेरी फैमिली में फ़लाँ को शुगर थी, तो क्या मुझे तो शुगर नहीं हो जाएगी ना। तो इसका जवाब है रिसर्च बेस्ड कि हो सकती है। किन के अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है? वो पेशेंट जिनको बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, यानी वो ओवरवेट हैं, उनके अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। दूसरे वो पेशेंट जिनकी फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिव यानी अम्मी अबू में से, पेरेंट्स में से अगर किसी को शुगर है, फीमेल की पेरेंट्स को, अगर हस्बैंड के पेरेंट्स को शुगर है तो वो फीमेल को अफेक्ट नहीं करती है बशर्ते कि वो उनके रिलेटिव्स नहीं हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिव यानी कि पेरेंट्स को अगर शुगर है तो डेफिनेटली आपके अंदर चांस है कि आपको प्रेगनेंसी में शुगर हो सकती है। आपको पिछली प्रेगनेंसी में शुगर हो गई थी, क्या इस दफ़ा होगी? बिल्कुल हो सकती है। इसके अलावा वो पेशेंट जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट हैं, यानी कि उनको PCOS डायग्नोज था, अब उनके अंदर चाहे वो लीन हैं चाहे वो हेल्दी हैं, उनमें शुगर का रिस्क ज़्यादा होता है। इसी तरह से वो पेशेंट जो ऐसी कुछ अद्वियात लेते रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स लेते रहे हैं या ले रहे हैं, उनके अंदर शुगर लेवल्स हाई होंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कि एशियन पॉपुलेशन इज़ मोर प्रोन फॉर शुगर, यानी कि जब हम बाहर ट्रेनिंग करते थे या बाहर की किताबें पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस किसका कराना है? एवरी एशियन, यानी हर एशियन, हर वो बंदा जो एशियन जेनेटिक का है उसके अंदर OGTT होना ही होना है। क्यों? क्योंकि एशियन के अंदर शुगर की जो रेशो है वो ज़्यादा है। इसी तरह से वो वाले पेशेंट जिन्होंने ट्रीटमेंट से कंसीव किया, ICSI, IVF, IUI या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, यानी कि काफ़ी देर के ट्रीटमेंट से कंसीव किया, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस था, तो उनके अंदर भी देखा यह गया है कि OGTT यानी कि GDM यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के मसाइल देखने को ज़्यादा मिलते हैं। वो पेशेंट जिनका पहला बेबी पेट में फौत हो गया या पिछली दफ़ा पेट में पानी आ गया था या बच्चे को पैदा होने के बाद सांस के मसाइल रहे, देखा यह गया है कि उनके भी शुगर लेवल्स हाई रहते रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं था और अब इस हमल में उनको अपना शुगर का टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि उनको अगर शुगर है और शुगर उन चीज़ों की वजह थी तो वो पता चल जाए। वो पेशेंट जिनको विजाइनल फंगल डिस्चार्ज यानी विजाइनल इचिंग के साथ डिस्चार्ज आता है, उनकी शुगर चेक करना लाजम है। क्यों? क्योंकि फंगस मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ग्रो करता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो कम होती है। इसी तरह से वो वाले पेशेंट जो अंडर ट्रीटमेंट रह चुके हैं फॉर एनी थायराइड प्रॉब्लम या किसी और हार्मोन के प्रॉब्लम, तो हार्मोन्स आर ऑलवेज लिंक टुगेदर, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी शुगर होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। शुगर का पहला टेस्ट 24 हफ्ते के ऊपर करवाना चाहिए। अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो उसके बाद तकरीबन 32 हफ्ते के ऊपर जो है वो रैंडम शुगर चेक करनी चाहिए। लेकिन अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो फिर हम पेशेंट को कॉन्टिन्यूस शुगर मॉनिटरिंग के ऊपर डाल देते हैं बजाय इसके कि हमें ज़्यादा नुकसान।